जनवरी के बाद एक चीज ऑलमोस्ट क्लियर है, आधे से ज्यादा बच्चों को एक्चुअली पता चल गया है कि वो लोग कहां पर स्टैंड करते हैं। किसी ने तो चुपचाप मन बना लिया है कि जेई मेरे बस की बात है ही नहीं, और कोई सिचुएशन को ब्लेम कर रहा है कि मेरा वाला पेपर टफ आया था, मेरी वाली शिफ्ट बहुत अनलकी थी, मेरे को टाइम कम मिला। और कई बच्चों ने तो ये गुनाह अपने सर ले लिया है कि मैं ही ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा शोर मचाए बिना मन ही मन ठान लिए हैं कि एक अटेम्प्ट अभी बाकी है। लेकिन बच्चों, सच ये है कि प्रॉब्लम ये नहीं थी कि आपने प्रिपेयर कम किया, प्रॉब्लम ये थी कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एग्जामिनेशन के टाइम पर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कन्वर्ट नहीं कर पाए। कई क्वेश्चंस तो बच्चों के ऐसे होते हैं कि आते हुए भी छूट जाते हैं। कई क्वेश्चंस में आपने ओवरथिंकिंग कर दी और कहीं पर आपसे सिली मिस्टेक्स हो गई। लेकिन बच्चों, आपका अप्रैल अटेम्प्ट केवल पढ़ाई करने से इंप्रूव नहीं होगा, ये इंप्रूव तब होगा जब आप अपनी हैबिट्स, एग्जीक्यूशन और मेंटेलिटी को चेंज करोगे। मैंने हजारों ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर काफी लो परसेंटाइल था, लेकिन उन्होंने अगले 6-8 हफ्ते के अंदर अपनी अप्रोच को चेंज किया और पूरा गेम ही चेंज हो गया। आज मैं आपसे उन्हीं 8 हैबिट्स के बारे में बात करूंगा जो एक नॉर्मल जेईई एस्पिरेंट को क्लियर एंड कॉन्फिडेंट माइंडसेट की ओर ले जाती हैं। इनमें से पहली 4 हैबिट्स आपकी एग्जीक्यूशन बेस्ड हैं, यानी कि वो जो आपकी रैंक को 90 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल तक ले जाने का दम रखती हैं, और बाकी 4 मेंटेलिटी बेस्ड हैं जो आपको स्टेबल रखेंगी। तो अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट को अपना लास्ट चांस नहीं, अपना कमबैक बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करो अपना ऑनेस्ट एक्सपेक्टेड परसेंटाइल एंड अप्रैल का टारगेट कॉलेज। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं आपका हैबिट नंबर 1 से, आपका पर्सनलाइज्ड स्टडी रोड मैप। बच्चों, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आपके पास वक्त बहुत कम है। इस समय पर आपको चाहिए एक ऐसा रोड मैप जो सबसे ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक्स को अटैक करे, और जहां पर पिछले अटेम्प्ट में आपने सबसे ज्यादा एक्यूरेसी में कॉम्प्रोमाइज किया था। देखो, टॉपर्स के पास अपना एक टेलर्ड प्लान होता है जो उन्हें डेली बताता है कि आज के दिन उन्हें अपनी कौन सी कमजोरी को खत्म कर देना है। लेकिन दोस्तों, रास्ता पता होने से कुछ नहीं होता, उस रास्ते पर आपकी रफ्तार कितनी है ये चेक करना भी उतना ही जरूरी होता है। और यही है हमारा हैबिट का दूसरा पिलर, हैबिट नंबर 2, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। देखो, सीरियस रैंकर्स केवल मॉक टेस्ट नहीं देते, वो अपने एरर्स का डीएनए तक खोज निकालते हैं। वो ऑडिट करते हैं कि उनके नेगेटिव मार्क्स का जो ग्राफ है वो केमिस्ट्री में ज्यादा है या फिर फिजिक्स में। क्योंकि बच्चों, जब तक आप अपनी गलतियों को डेटा में कन्वर्ट नहीं करोगे तो अप्रैल में वापस वही गलतियां आप रिपीट करोगे। अब आपने गलती तो पकड़ ली, लेकिन इस गलती को सुधारने के लिए जो सबसे बड़ी चीज रिक्वायर्ड है वो है कंसिस्टेंसी, जिसे हम कहते हैं हैबिट नंबर 3, डिसिप्लिन ट्रैकिंग एंड टास्क कंप्लीशन चेक। अक्सर मैंने देखा है बच्चों का बैकलॉग तब ज्यादा क्रिएट होता है जब वो लोग आवर्स गिनना स्टार्ट कर देते हैं, और यही फर्क आ जाता है आपके अंदर और टॉपर्स के अंदर। क्योंकि टॉपर्स आवर्स नहीं गिनते, वो टास्क गिनते हैं। जब तक उनका डेली का कोटा पूरा नहीं हो जाता तक वो लोग अपनी चेयर से हिलते तक नहीं है, और तो और वो किसी मोटिवेशन के भी मोहताज नहीं रहते। वैसे ही जब आप रोज डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हो तो नॉलेज तो आपको मिल जाती है, पर उस नॉलेज को एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के 3 घंटे के अंदर अपने को मार्क्स में भी कन्वर्ट करना है। और यही है हमारा 4th पिलर, एग्जाम स्ट्रैटेजी एंड पेपर प्लानिंग। बच्चों, नॉलेज आधी जीत है, असली जीत है नॉलेज एक्सट्रैक्शन से। टॉपर्स हर क्वेश्चन पर फाइट नहीं करते, उन्हें पता होता है एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को छोड़ना है और इस क्वेश्चन पर अटैक करना है और इसको किल करना है। इसीलिए वो पेपर को स्टार्टिंग से ही स्मार्ट सेक्शंस के अंदर तोड़ देते हैं ताकि 3 घंटे के अंदर मैक्सिमम मार्क्स निकाले जा सके। अब यहाँ पर मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना। आप लोग ये सोच रहे होंगे, सर ये 4 पॉइंट सुनने में तो बहुत बड़े लग रहे हैं और ये सब मैं अकेला मैनेज कैसे करूंगा। हेक्टिक कोचिंग टाइमलाइन और फर्स्ट अटेम्प्ट सही न जाने का डर, इन कारणों के चलते आपके एग्जीक्यूशन का फेल होने का डर बढ़ जाता है। अगर आपको लगता है ये सभी चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है पर शायद आप न कर पाओ, तो इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इस एग्जीक्यूशन हैबिट को बिल्ड करना आसान काम नहीं होगा इतने बिजी शेड्यूल के अंदर, लेकिन कैसा हो अगर मैं खुद आपकी हेल्प कर रहा हूँ इस चीज को बिल्ड करने में, जहां आप लोगों को केवल
केवल अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करनी है और रास्ता मैं आपको खुद बताऊं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं लॉन्च कर रहा हूं अपना एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप प्रोग्राम जेई मेन 2026 एंड जेई एडवांस 2026 के लिए, जहां पर मैं खुद आपसे 1-to-1 बात करूंगा। मैं आपका करंट स्टेटस देखूंगा, आपके वीक चैप्टर्स की लिस्ट मैं बनाऊंगा, आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा और इसके बेसिस पर बनेगा आपका आगे का पर्सनलाइज्ड रोड मैप। दूसरी हमने बात करी थी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स की। यहाँ पर जो भी आप मॉक टेस्ट दोगे उसका ऑडिट मैं खुद करूंगा। हम दोनों साथ में बैठ के देखेंगे कि आपका ब्रेन कहाँ पर नेगेटिव मार्क्स लूज कर रहा है। तीसरा डिसिप्लिन। मेंटोरशिप में मैं और मेरी टीम आपका टास्क कंप्लीशन मॉनिटर करेंगे। जब आपको पता होगा कि मनोज सर खुद आपका प्रोग्रेस चेक करेंगे, वाइवा लेंगे, तो आपकी टालम टोली हुर्र हो जाएगी। और चौथा एग्जाम स्ट्रेटेजी। यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा पेपर अटैकिंग स्किल्स और ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन 10 सेकंड में पहचानना है कि ये आपका टाइम वेस्ट करेगा। ये 4 हैबिट्स हम दोनों मिल करके बिल्ड करेंगे और इस मेंटोरशिप की डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके लिए प्रोवाइड कर दी है। आप जाके चेक कर लो। प्रोग्राम स्टार्ट होगा 8 फरवरी से और ये चलेगा आपका टिल IIT एडवांस एग्जाम। आपको अगर कोई डाउट है तो वहां पर एक फोन नंबर भी दे रखा है, आप उस पर कॉल करके प्रोग्राम की बाकी डिटेल्स भी ले सकते हो। अब जब एग्जीक्यूशन का हेवी लिफ्टिंग आपको अकेले नहीं करना है, तो अब बात करते हैं उन 4 मेंटेलिटी हैबिट्स की जो आपको बनाती है एक प्रो एस्पिरेंट। हैबिट नंबर 5, द 3 आवर एंड्योरेंस सिटिंग। देखो बात समझो, जेई कोई 10 मिनट का इंस्टाग्राम क्विज नहीं है, ये 3 घंटे का एक मेंटल मैराथन है। मैंने देखा है बच्चे विद इन 1 आवर बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं। कभी कोई पानी पीने के लिए उठ रहा है, कभी किसी को फोन चेक करने की बेचैनी है, लेकिन वहीं पर टॉपर्स अपने आप को ट्रेन करते हैं कि बिना उठे, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए 180 मिनट एक ही जगह पर बैठे रहें। इसीलिए मैं हर IIT के एस्पिरेंट को कहता हूं कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो 3 घंटे का टाइमर लगाओ और वो टाइमर फोन पर नहीं होना चाहिए। इस बीच चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको अपनी सीट नहीं छोड़नी है। समझो कि आप प्रधानमंत्री हो, क्योंकि इससे आपका मेंटल स्टेमिना बिल्ड होता है और IIT देते टाइम लास्ट के आधे घंटे के अंदर आप अपने कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाते हो। लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना, केवल 3 घंटे बैठने से रैंक नहीं आती। उन 3 घंटों में आपने जो गलतियां करी हैं उन्हें एक जगह कलेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। हैबिट नंबर 6, एरर बुक। अक्सर मैंने देखा है बच्चे मॉक टेस्ट तो बहुत देते हैं और उसके बाद स्कोर कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद मॉक टेस्ट बंद कर देते हैं, शट डाउन। पर एक सीरियस बच्चे के लिए दिया हुआ एक एक मॉक टेस्ट एक ऑडिट रिपोर्ट है। वो अपने स्कोर से ज्यादा पेपर के एनालिसिस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ अपनी हर गलती को कैटेगराइज भी करना है। देखो क्या ये कॉन्सेप्चुअल गलती थी या फिर तुम इस क्वेश्चन को कंप्लीटली समझ ही नहीं पाए। और अब तब तक मत रुकना जब तक तुम उस गलती की जड़ तक न पहुंच जाओ। देखो बात को समझो, टॉपर्स का मंत्रा बहुत सिंपल होता है, नई गलती करी वो एक लर्निंग है, लेकिन पुरानी गलती रिपीट करी वो तुम्हारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। और जब आप अपनी गलती समझ लेते हो तब बारी आती है उस स्टेप की जहां बच्चे हार मान के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। हैबिट नंबर 7, द स्ट्रगल पीरियड। जब भी कोई मुश्किल न्यूमेरिकल फंसता है तो 90% स्टूडेंट्स का टेंडेंसी यही होता है कि तुरंत सॉल्यूशन देख लो या फिर वो सॉल्यूशन को गूगल कर लेते हैं और यही हैबिट आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को ब्रेक कर देती है। और दूसरी तरफ वो बच्चे जो टॉप करते हैं वो उस क्वेश्चन से जूझते हैं, लड़ते हैं, फाइट मारते हैं, अलग अलग लॉजिक और अप्रोच ट्राई करते हैं, चाहे भले ही आंसर गलत ही क्यों ना आए, लेकिन इससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा क्योंकि उन्हें ये बात बिल्कुल क्लियरली पता है कि ये जो 20 मिनट का स्ट्रगल है, यही स्ट्रगल उनके ब्रेन को रेजर शार्प कर रहा है। और आपको भी एक बात क्लियरली समझनी होगी कि सॉल्यूशन तो बस एक इंफॉर्मेशन मात्र है, आपके लड़ने की आदत ही आपको IITian बनाएगी। हैबिट नंबर 8, द डिजिटल माइंडसेट। बच्चों आज के टाइम पर डिस्ट्रैक्शन कोई वीकनेस नहीं है, ये एक एनवायरनमेंट प्रॉब्लम है। ज्यादातर एवरेज स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है उनका फोन कंट्रोल नहीं होता, लेकिन यहीं पर टॉपर का माइंडसेट कहता है कि फोन को कंट्रोल करने ही क्यों है, उसे एनवायरनमेंट के अंदर रहने ही मत दो। वो नोटिफिकेशन को बंद कर देते हैं, फोन को दूसरे रूम में छोड़ देते हैं और स्टडी के टाइम पर सिर्फ एक स्क्रीन रहती है, उनकी बुक
या पेपर, क्योंकि उनको मालूम है कि अटेंशन जितना डीप होगी लर्निंग उतनी ही फास्ट। और जेई में स्मार्ट बच्चा वो नहीं है जो सब कुछ जानता है, स्मार्ट वो है जो बिना डिस्ट्रैक्शन के सोच पाता है। तो बच्चों, 50 स्ट्रैटेजीज ढूंढने की बजाय ऊपर बताई गई कोई भी 3 हैबिट्स को अपनी लाइफ में उतारो। टॉपर्स कोई पैदा नहीं होता, वो अपनी डेली चॉइसेस से बनता है। आपने एक सही हैबिट पकड़ ली, आपके आगे आने वाली 40 साल की लाइफ संवर जाएगी। देखो, डर सबको लगता है, स्ट्रेस सबको होता है, लेकिन असली बंदा वो है जो उस स्ट्रेस को कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट कर दे और फ्यूचर में जाके वही बंदा चैंपियन बनता है। आपके पास टाइम है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, और इन सब में भी सबसे बड़ी बात, आपके पास खुद को बदलने की काबिलियत भी है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।